लाइट ऑफ करना, थोड़ा लाइट ऑफ करना, लाइट ऑफ करना, कैंडल कैसे नहीं हल्का है। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। एक दो तीन चार बंद करो ये अत्याचार। We want justice. 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 वेस्ट बंगाल की कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई एक लेडी डॉक्टर से दरिंदगी के मामले में चल रहे विरोध की आग दिल्ली तक पहुंच गई। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जांच पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। इसके साथ ही देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। दिल्ली के डॉक्टरों ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर के क्या कुछ कहा, उसे आप सुने। Basically, the news, whatever has come from RG Kar Medical College, that one of our colleague who was training in RG Kar Medical College, her dead body has been found in mysterious circumstances, and the till now investigation, whatever has been done, is in question. So our first and foremost demand is that an independent SIT should be formed so that a fair, transparent and unbiased investigation can be ensured, and a message can be sent to the doctor and the medical fraternity that medical fraternity doctors working in government medical college are safe and are working at a safe workplace, so that we can work in a fearless environment. We can provide health care to all general public. If we are not in a safe environment, we are fearful, how we will be able to serve in the government medical college? So our first demand is for this incident that fair and unbiased investigation can be done, and if central agencies can intervene in this matter so that a fair and transparent investigation. You are a resident doctor of AIIMS? Yeah. I am Dr. Indra Shekhar, President RDAIIMS. Okay, thank you. इट्स अ fearful scenario. सिर्फ लड़कियां ही नहीं, मेल डॉक्टर्स भी इससे काफी प्रभावित हुए हैं, एंड इट्स अ मेजर मेंटल सेटबैक ऑन एवरीबॉडी, बिकॉज नाइट ड्यूटीज कोई अनकॉमन चीज नहीं है। एट अ स्ट्रेच 36 आवर्स की ड्यूटी कोई डॉक्टर करके 5 मिनट की रेस्ट लेने जा रहे हैं और उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है, इट्स हॉरेंडस। इट हैज टू बी कंडेम्ड एंड इट हैज टू बी फेयरली इन्वेस्टिगेटेड, एंड हर जगह डॉक्टर्स की सेफ्टी सिक्योरिटी अगर इंश्योर्ड होगी तो ऐसे इंसिडेंसेस से रुका जा सकता है। आई एम अ रेसिडेंट डॉक्टर इन एम्स एंड आई एम द लेडीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कॉलेज, डॉक्टर रिचा मिश्रा। मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा नाम यतीशा गुप्ता है और हम MBBS करते करते एस्पायर करते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन ये इंसिडेंट सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि एक दिन हम भी डॉक्टर होंगे जब हमें 36 घंटे की ड्यूटी करनी होगी और 5 मिनट के रेस्ट से अगर ऐसा हादसा हो सकता है तो हम किसकी सेवा करने के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर सकता, अगर एक अच्छी कंडीशन सिर्फ रेस्ट के लिए भी प्रोवाइड नहीं हो सकती, जो लोग डॉक्टर 36 घंटे खड़े होकर पेशेंट्स की सेवा करते हैं उनके साथ ऐसा हादसा हुआ है तो ये पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। आई एम डॉक्टर रघुनंदन दीक्षित, आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द RDA ऑफ एम्स। देखिए, जो ये इंसिडेंट हुआ है इसका जब हमें अराउंड 6 से 8 घंटे बाद पता चला, इतना हॉरिफिक उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही हॉरिफिक हैं। हम सबके पढ़ करके ही रोंगटे खड़े हुए कि जिस प्रोफेशन को हमने चूज किया है, सरकार ने हमें डॉक्टर बनने के लिए इतने लाखों स्पेंड किया है और जब हमें सेवा करने का मौका मिल रहा है तो हमारे साथ पहले ही ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। तो ये बहुत ही दर्दनाक क्राइम है और जिसने भी किया उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। हालांकि अब तक के इंसिडेंट को हुए करीब 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक के जो न्यूज आई है वो कंक्लूसिव नहीं है। हमें लग रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन और फेयर होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसमें रिजल्ट आना चाहिए। ये सारे डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं यहाँ पर पूरे इंडिया में, उनके कॉन्फिडेंस की बात है कि वो अब कहीं पर ड्यूटी करने जाने से डरेंगे, वो नहीं होना चाहिए। अगर एक फेयर ट्रायल होगा तो हम सबका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और हम और अच्छे से अपना काम कर पाएंगे।
I'm Dr. Nisha Yadav from. Nisha ji, Yeah, the whole correct. doctors fraternity across India is protesting on RG Kar Medical College incident. What you would like to say? You are all protesting here in All India Institute of Medical Sciences. What's your demand in respect to Resident Doctors Association's aims? We basically are gathered here to demand a fair and transparent approach towards the case, so that the victim is punished according to the heinous crime which the victim has been done. And also, doctors are considered God here. The patients come to the hospital thinking that we are going to a safe place, and in this institution, if we as doctors are not safe, then what kind of security we are ensuring to the patients, to the working staff here? And we are working day in, day out, every time, everywhere. And still we are not getting this safety and insurance that we are safe here, then what's the point of working? So we are basically gathered here for justice, and we want justice. Myself, Dr. Harshit Gowda, current RDA का Vice President to AIMS Delhi का. Dr. Harshit, you are all protesting here. You are all gathered here in respect to RG Kar Medical College incident. What's your demand in respect to this? Our only demand is we want a fair investigation by the CBI, not from the local government there, or not from the local committees they have formed. We want it to be taken over by the CBI, because we don't know whether the culprit, whoever is being accused of, is the real culprit or someone is being framed. Like, we don't know. So we want CBI to take over the charge, because it's not a crime which deserves such small attention of what is being given. The whole medical community is enraged for this reason, because the incident is not getting the due attention and respect it deserves. And it's not a simple crime which has been committed. The Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, spoke to the family of victim. She assured that a free and fair investigation will be made in this matter. Also, a committee who will look after in the investigation is also formed about the same, and one person is arrested in this matter as of now. But it has taken, I think, it shouldn't have taken so much time for this measure to be implemented. I don't know why was the delay, first of all. Like, whatever measure, if she had taken instantly, then it would have been appropriate. But I think now, after this much time, CBI inquiry would have been the best approach. And at this same setting, I would also demand people who were in the higher authorities, if someone is working at your place, be it an employee or be it a doctor, it is their responsibility to create a safe environment for them to work in. You cannot expect a person to work 24 hours and not provide them a doctor's duty room to go and rest for a while. That is, and you can, despite doing that work, and this is what they have to face. Okay. The whole doctor community is like shattered. Okay. They just want justice ASAP. माय नेम इज डॉक्टर हेमा, आई एम अ सीनियर रेजिडेंट हियर. देखिए, जो डॉक्टर जिनके साथ भी ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, वो हम में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि हम भी लेट नाइट ड्यूटीज करते हैं. आपको बता दें कि बीते दिन कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से अब देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी है. वहीं इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और अस्पताल के अधीक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है. इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com. धन्यवाद.